हेलो दोस्तों, दिस इज़ अभिषेक। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वेरिएबल्स पढ़े थे पाइथन में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। और आज की हम वीडियो में डाटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं पाइथन में कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 तरीके के डाटा टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर्स, देन सीक्वेंस टाइप, देन थर्ड बूलियन, देन फोर्थ सेट और फिफ्थ है हमारे पास डिक्शनरी। ठीक है, तो हम एक एक करके इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है नंबर्स में। नंबर्स में हमारे पास 3 टाइप के हैं, एक इंटीजर्स, दूसरा फ्लोट और तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिख रखे हैं और नेगेटिव नंबर लिख रखे हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो है ना, ये क्लासेस हैं। इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्लासेस हैं। तो इंटीजर जो क्लास है, इसके अंदर होल नंबर आते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है और नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। जैसे कि हमें कोई नंबर अपने पाइथन में यूज़ करना है, कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, तो वो हम इंट के थ्रू, इंट डाटा टाइप के थ्रू उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं VS कोड में जाता हूँ अपने, और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं हम डेटा टाइप्स की मान की डेटा टाइप डॉट एक्सटेंशन हमारा py, ये हमने फाइल क्रिएट कर ली। अब जैसे कि मान लो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा सम नाम का, SUM सम नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। इसमें मैंने वैल्यू डाली 23। ठीक है, तो ये जो हमने वैल्यू डाली 23, पाइथन में हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये इंटीजर वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है, ये अपने आप समझ लेता है। लेकिन बाकी लैंग्वेज में हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप है। अब वो हमें कैसे पता लगेगा? जैसे मैं प्रिंट करता हूँ इसके टाइप को, TYPE टाइप फंक्शन यूज़ करके हम इसके टाइप को प्रिंट करवा सकते हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो मैं सम के टाइप को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अब जब मैं इसे सम सेव करके रन कराऊंगा तो आप देखो कि क्या टाइप आता है। तो ये देखो क्लास इंट, यानी कि ये इंट टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, वो हमारे इंटीजर टाइप में बिलोंग करते हैं। हम इन सब के बारे में डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डीप में गए तो हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और हमें ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम इसका ऊपर से पढ़ लेंगे कि इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम बाद में वीडियोज़ आती रहेंगी और हम प्रोग्राम्स करते रहेंगे तो उसमें हमें डीप नॉलेज होती चली जाएगी, हमारे सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको इंटीजर समझ में आ गया कि पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर इस क्लास में बिलोंग करते हैं, इस क्लास से बिलोंग करते हैं। अब हमारे पास दूसरा टाइप आता है फ्लोट टाइप का। फ्लोट क्लास क्या होता है? अब इसमें नीचे देखो डेसिमल वैल्यू, यानी कि हमारे फ्लोट टाइप में जितनी भी डेसिमल वैल्यू हैं वो सब आती हैं। हम कोई भी डेसिमल वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि मैं VS कोड में जाता हूँ अपने, यहाँ पर मैंने 23 लिखा था। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। अब मैं ऐसा डेसिमल वैल्यू बना देता हूँ 23.6, इसमें मैंने 0.6 लगा दिया, तो ये हमारी डेसिमल वैल्यू होगी। अब जब मैं इसके टाइप को रन कराऊंगा, टाइप को प्रिंट करवाऊंगा, Ctrl+S करके सेव कराता हूँ मैं, कैंसिल, Ctrl+S सेव और रन कराता हूँ, तो हमारा फ्लोट देखो, क्लास फ्लोट, यानी कि हमारी फ्लोट क्लास से बिलोंग करता है ये। तो जितनी भी हमारी डेसिमल वैल्यू होंगी वो सब हमारी फ्लोट क्लास टाइप से बिलोंग करती हैं। ठीक है, जितनी भी डेसिमल वैल्यू होंगी, इसमें सारे होल नंबर आएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसमें सारी हमारी डेसिमल वैल्यू आएंगी। तीसरा टाइप आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इस तरीके के नंबर होते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसे भी मैं VS कोड पे देख लेता हूँ करके। मैं इसे 23 माइनस 5J, तो इसमें देखो ये एक हमारा रियल नंबर है और एक हमारा ये जो है इमेजिनरी नंबर है। J हमारा कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। तो जब हम इसे सेव करके रन कराएंगे तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स क्लास से बिलोंग होगा। क्लास देखो, क्लास कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी कि हमारे कॉम्प्लेक्स क्लास से बिलोंग करता है। हमें इंटीजर समझ में आ गए कि होल नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव। फ्लोट हमारे होते हैं डेसिमल वैल्यू, जितनी भी डेसिमल वैल्यू वो हमारे फ्लोट क्लास से होंगी, फ्लोट क्लास से बिलोंग करती है। और जितने कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो हमारे इस तरीके के नंबर होते हैं, जिनमें एक रियल नंबर होता है और एक हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। अब हम अपने सेकेंड टाइप की तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप हमारे क्या होते हैं? इसके टाइप्स हैं 3। एक है स्ट्रिंग,
दूसरा है लिस्ट और तीसरा है टपल। स्ट्रिंग्स होते हैं जो हमारे सराउंडेड बाय होते हैं सिंगल कोट, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स के, यानी कि जो हमारे सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं वो हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं। अब हम स्ट्रिंग्स में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल मैं सम ही रहने दूंगा इसमें, और मैं डबल कोट्स का यूज़ करके इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवा देता हूँ, कि जैसे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारी एक स्ट्रिंग है क्योंकि हमने इसे डबल कोट्स के अंदर लिखा है। हम सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और ट्रिपल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। अब जब मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा तो ये हमारी क्लास बताएगा स्ट्रिंग को हम str से इंडिकेट करते हैं स्ट्रिंग क्लास को। हम डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर तो हमने अल्फ़ाबेट लिखे हैं, हम यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर, जैसे 23 इज़ माई। मैंने स्ट्रिंग भी अल्फ़ाबेट भी लिखे हैं और नंबर भी लिखे हैं, लेकिन सब डबल कोट्स के अंदर लिखे हैं, तो ये भी हमारा अलाउड है। ये भी हमारा स्ट्रिंग क्लास से ही बिलोंग करेगा क्योंकि हमने डबल कोट्स के अंदर लिखे हैं। तो ये देख सकते हो आप, क्लास str। इसके डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम लिखेंगे वो हमारी स्ट्रिंग ही मानी जाएगी। इसको सेव करके रन कराएंगे तो ये भी ऐसी स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमें समझ में आ गया। ये हमारे डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं ये। तो फिर हमारी नेक्स्ट आती है लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती है, तो यहाँ पर देखो एक ये बन रखा है बॉक्स सा, इसमें लिखा है कलेक्शन डाटा टाइप्स। हमारे पाइथन में 4 बिल्ट इन कलेक्शन डाटा टाइप्स हैं जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। फर्स्ट है हमारा लिस्ट, सेकंड है हमारा सेट, थर्ड है हमारा टपल, देख सकते हो सेट, टपल और मतलब डिक्शनरी। ये हमारे से 4 जो हैं वो बिल्ट इन कलेक्शन डाटा टाइप्स हैं पाइथन में। इसमें हम अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट क्या होते हैं, तो लिस्ट में जो हम अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं और अलाउड डुप्लीकेट्स, यानी कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी हो सकती हैं। तो वो उसे करके देखते हैं हम। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने सम वेरिएबल लिया है, इसी में मैं लिस्ट को एक लिस्ट बनाता हूँ। इसका वेरिएबल नेम भी चेंज कर देता हूँ, मैं लिस्ट 1 कर देता हूँ, लिस्ट 1। ठीक है, तो लिस्ट हमारी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आती है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जैसे मैंने लिख दिया रेड, ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखनी होगी रेड। फिर यहाँ पर लिख दूंगा मैं डबल कोट्स के अंदर ब्लू। सब मैं स्ट्रिंग्स वैल्यू डाल रहा हूँ इसमें, कॉमा डाल के फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पर ग्रीन, कॉमा नंबर भी डाल सकते हैं हम इसमें, कॉमा 67, कॉमा 32। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग भी डाली है, इंटीजर्स भी डाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक लिस्ट है जो बन गई है। अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट 1 नाम से ही। कंट्रोल S करके मैंने सेव कराया, इसे रन करा तो हमारी ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी ऐसी की ऐसी। तो देखो रेड, ब्लू, ग्रीन, 54, 76, 32, ये हमारी जो है लिस्ट प्रिंट हो गई। तो ये हमारी डाटा को स्टोर करते हैं ये। अब इसमें मैंने लिख रखा है कि ये ऑर्डर्ड होती हैं, यानी कि हमने जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा है रेड, ब्लू, ग्रीन, 54, 76, 32, ये जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में ये प्रिंट होएगी, आगे पीछे प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड है। सेकंड मैंने लिखा है चेंजेबल है। तो चेंजेबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ये अपने अपने पोजीशन पे स्टोर है। तो इसका पोजीशन जो होगा ना वो होगा 0। ये इंडेक्स नंबर से इंडिकेट होता है इनके पोजीशन। इसमें देखोगे इन सबका अपना अपना पोजीशन है। अगर मैं कहूँ कि ये किस पोजीशन पे बैठा है तो आप कहोगे ये फर्स्ट पे बैठा है, ये सेकंड पे स्टोर है, ये थर्ड पे स्टोर है, फोर्थ पे स्टोर है, फिफ्थ पे, ये सिक्स्थ पे। लेकिन इंडेक्स नंबर क्या होता है, वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग ये 0 पे है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ है, फिफ्थ पे है। हमें इसमें से कोई भी वैल्यू अगर चाहिए होगी, कोई सिंगल वैल्यू, अभी तो हमने पूरी लिस्ट को कॉल करवा दिया तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। अगर कोई हमें सिंगल वैल्यू चाहिए, जैसे ग्रीन चाहिए, तो ये हमारी इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग ये 0, 1, 2 सेकेंड पोजीशन पे है। तो मैं यहाँ पर कैसे प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट लिस्ट 1 कर रखा है मैंने, इसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 लिख दूंगा, पोजीशन लिख दूंगा अपनी इंडेक्स नंबर की। तो 0, 1, 2 ग्रीन हमारा जो है सेकंड प्लेस पे है, तो सेकंड मैंने लिख दिया।
तो जब मैं इसे सेव करके रन कराऊंगा तो हमारा ग्रीन प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखो हमारी ग्रीन वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, तो हम ऐसे वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकते हैं। चेंजेबल का मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन वैल्यू को प्रिंट करवाया, अब मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, लिस्ट 1 मैंने अपने लिस्ट का नाम लिखा इज इक्वल्स टू लिस्ट का नाम लिखा, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर डालेंगे जिसका हमें वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं सेकंड नंबर ही लिखूँगा, ग्रीन को ही चेंज करना है मुझे, और इक्वल्स टू डाल के इसमें इसकी जगह पे मैं कुछ और वैल्यू डाल दूंगा। जैसे मैंने ग्रीन डाल रखा तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ब्लैक। ठीक है, मैं इसमें ब्लैक स्टोर कराना चाहता हूँ सेकंड पोजीशन पे। तो अब हमारी ब्लैक पोजीशन प्रिंट ब्लैक इसमें स्टोर हो जाएगा ग्रीन की जगह पे। और अब हमारा जो प्रिंट होएगा, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर रखा है, जब हम लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे, पूरी लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ मैं, तो देखना ग्रीन की जगह पे हमारा हो जाएगा ब्लैक। जब मैंने इसे रन करवाया तो देखो रेड, ब्लू और ग्रीन की जगह पे हो गया हमारा ब्लैक, यानी कि चेंज हो गया। तो हम ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने लिख रखा है अलाउ डुप्लीकेट्स। तो अलाउ डुप्लीकेट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैंने रेड, ब्लू, ग्रीन लिख रखा है 54, 76, 32, तो मैं यहाँ पर 54 दोबारा लिख सकता हूँ। दो मैं 54 लिख सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2, 3, 4 कितनी बार भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग भी कितनी बार भी लिख सकता हूँ। मैंने जैसे ब्लैक लिख रखा, ग्रीन लिख रखा है, तो मैं ग्रीन और भी लिख सकता हूँ। तो मैं डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलाउड होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिस्ट का काम। अब आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि जब ये चारों ही कलेक्शन डाटा टाइप्स हैं तो इनमें फ़र्क क्या है। तो हमारे यूज़ के हिसाब से इनमें डिफरेंट डिफरेंट फ़र्क है। जैसे कि इसमें मैंने लिख रखा है ये ऑर्डर्ड है, ये चेंजेबल है, ये अलाउड डुप्लीकेट्स है। ये ऑर्डर्ड है लेकिन ये अनचेंजेबल है, और अलाउड डुप्लीकेट्स है लेकिन ये अनचेंजेबल है। नीड होएगी उस हिसाब से हम इसे यूज़ करेंगे। अगर हमें चेंजेबल कलेक्शन चाहिए होगी तो हम लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अनचेंजेबल चाहिए होगी तो टपल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये ऑर्डर चेंजेबल, नो डुप्लीकेट्स है, इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। इसमें सेट्स में हमारा अनचेंजेबल है, अनऑर्डर्ड है, और अनडुप्लीकेट्स है, नो डुप्लीकेट्स अलाउड है। तो हमने लिस्ट में पढ़ लिया कि लिस्ट क्या होता है, इसको मैंने कमेंट कर दिया था। अब मैं आगे इसमें प्रोग्राम करूँगा तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसमें लिख देता हूँ। तो जो हमारी लिस्ट है वो ऑर्डर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी लिस्ट के लिए जितना हमें ज़रूरत है हमने उतना समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है टपल। टपल क्या होता है? तो टपल में भी हमारी कलेक्शन होती है, कलेक्शन डाटा टाइप है ये, इसमें भी कलेक्शन करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये ऑर्डर्ड होता है लिस्ट की तरह, ठीक है। जो जिस ऑर्डर में लिखे होते हैं, जिस ऑर्डर में हमारे जो वैल्यू डाटा है वो स्टोर हो रखा होता है, उसी ऑर्डर में प्रिंट होता है, ठीक है। और सेकंड ये अनचेंजेबल है। हमारा लिस्ट जो था वो चेंजेबल था, उसमें हम चेंज कर सकते थे वैल्यू, लेकिन ये अनचेंजेबल है और इसमें भी डुप्लीकेट्स अलाउड है हमारी लिस्ट की तरह। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार एग्जांपल करके, ठीक है। तो ये है हमारा टपल। जैसे हमने लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया था, उसके अंदर हमने वैल्यूज़ अपनी स्टोर करवाई थी। टपल में हम राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसमें भी हम वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं ऐसे सिंपल, जैसे हमने लिस्ट में करवाई थी। तो इसमें ये ऑर्डर्ड होती हैं, जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है ये ऑर्डर्ड है। तो उसके लिए हम इसे प्रिंट करवा के देख लेते हैं एक बार। प्रिंट टपल 1, ठीक है। इसको सेव करा मैंने। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ कि ये ऑर्डर्ड में प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या अनऑर्डर्ड प्रिंट हो रहे हैं। तो देखो ये हो गया प्रिंट 54, 43, 98, देखो सेम ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड होते हैं, ये हमें पता लग गया। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ है कि ये अनचेंजेबल है। अब हमने इसमें ये ग्रीन की जगह पे हमने ब्लैक को चेंज किया था, मतलब ग्रीन चेंज करके हमने ब्लैक इसमें वैल्यू को इंसर्ट करवाया था, लेकिन वो चीज़ हमारे इसमें अलाउड नहीं है। मैं करवा के देखता हूँ एक बार। तो इसमें भी इंडेक्स वैल्यू वाला सिस्टम है। इंडेक्स ये 0 पे है, ये 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे, ठीक है। तो मुझे मान लो कि मुझे 98 चेंज करवाना है, तो ये मेरा सेकंड पोजीशन पे है। तो मैं इसको टपल, याद रखना है केस सेंसिटिव है, मैंने पहले भी बताया। टपल 1 के अंदर हमें कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन को चेंज करना है, किससे,
33 से। ठीक है, इसमें मैंने चेंज करा और फिर हमने प्रिंट टपल 1 को प्रिंट करवाया। तो अब हम इसे सेव करके रन करा के देखते हैं कि हमारा रन होता है, चेंज हो पाती है वैल्यू या नहीं। तो मैंने रन करा इसे, देखो इसने एरर दिया है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि इसमें हम आइटम को इंसर्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, चेंजेबल नहीं है। जो इसमें पहले वैल्यू डल गई, जो वैल्यू असाइन होगी वो असाइन होगी, उसके बाद हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनचेंजेबल। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि अलाउड डुप्लीकेट्स, यानी कि इसमें भी डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउड है। तो हम यहाँ पर 2 2 बार लिख सकते हैं, कॉमा 2। कोई भी वैल्यू हम 2 बार 3 बार कितनी बार भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा प्रॉब्लम नहीं करेगा और हमारा ये रन हो जाएगा सही से। देखो ये रन हो गया, 2 2 बार प्रिंट हो गया। हमें टपल समझ में आ गया कि क्या होता है, तो इसको भी मैं आगे इसमें लिख देता हूँ। तो ये हमारा लिस्ट था, ऑर्डर्ड, चेंजेबल और डुप्लीकेट्स अलाउड थे इसमें, लेकिन इसमें हमारा ऑर्डर्ड है लेकिन अनचेंजेबल है और डुप्लीकेट्स अलाउड है इसमें। ठीक है, तो हमारा टपल हो गया, इसको भी मैं कमेंट में लिख देता हूँ। टपल वाला भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग हमारा समझ में आ गया, स्ट्रिंग हमारे सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। लिस्ट समझ में आ गया, ऑर्डर, चेंजेबल, अलाउ, डुप्लीकेट्स होते, इसमें हम कलेक्शन करते हैं। और थर्ड हो गया हमारा टपल, सेम है लेकिन ये अनचेंजेबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नंबर्स हो गया, सीक्वेंस टाइप हो गया। अब हमारा तीसरा आता है बुलियन टाइप। बुलियन टाइप में सिर्फ हमारी 2 वैल्यू आती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बीच का कुछ नहीं होगा कि है या नहीं है। इसकी जो वैल्यू रिटर्न होती है वो ट्रू फॉल्स में ही होती है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, अगर प्रिंट, हमें उसका डाटा टाइप जानना है तो हम टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप फंक्शन का यूज़ करूँगा और टाइप फंक्शन के आगे मैं अंदर मैं ट्रू या फॉल्स लिखूँगा। ट्रू लिख दिया, जैसे मैंने ट्रू मैंने लिखा तो इसने एरर दे दिया, नेम ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों दिया इसने? क्योंकि मैंने यहाँ पर टी जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा है, और जो हमारा ट्रू और फॉल्स जो बुलियन टाइप का है वो हमारा टी जो होता है उसका वो कैपिटल लेटर में होता है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो हमें इसे कैपिटल टी करना होगा। तो अब देखो, अब हमारा एरर हट गया। अब जब मैं इसे रन कराऊंगा, कंट्रोल एस करके सेव करा मैंने, इसे रन कराया, तब हमारा बूल आएगा, बुलियन वैल्यू आनी चाहिए। देखो क्लास बूल, तो बूल हमारा इंडिकेट करता है बुलियन वैल्यू को, बुलियन टाइप को। तो ये हमारा बुलियन टाइप का है। अब मैं इसके अंदर फॉल्स लिखूंगा तो सेम चीज़ दिखाएगा ये बुलियन टाइप का। सेव करा मैंने और रन करा, तो देखो क्लास बूल। ठीक है, तो बुलियन में हम सिंपल ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाते हैं, बीच की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती इसमें, सिर्फ ट्रू या फॉल्स। फोर्थ है सेट। सेट भी हमारा कलेक्शन डाटा टाइप है, लेकिन जैसे इसमें ऑर्डर्ड था, चेंजेबल था, अलाउ डुप्लीकेट था लिस्ट में। टपल में हमारा ऑर्डर्ड था लेकिन अनचेंजेबल था, अलाउ डुप्लीकेट था। सेट में हमारा कुछ भी नहीं होता, ना तो वो अनऑर्डर्ड होता है, अनचेंजेबल होता है, और डुप्लीकेट्स भी इसमें अलाउड नहीं होते सेट में। ठीक है, जैसे इसमें ऑर्डर्ड थे, इसमें जो हम वैल्यू डालेंगे वो अनऑर्डर्ड है। जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो वो जितनी बार हम इसे प्रिंट करवाएंगे उतनी बार वो अपने हिसाब से अनऑर्डर्ड प्रिंट होएगी। तो एक बार हम देख लेते हैं एग्जाम्पल करके। सेट 1 लिखा मैंने, ये वेरिएबल नेम दे दिया मैंने। सेट में, सेट जो हमारा कलेक्शन डाटा टाइप है वो, उसमें हम वैल्यू डालते हैं करली ब्रेसेस के अंदर। लिस्ट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाला था, टपल में हमने राउंड ब्रैकेट्स में डाला था, और सेट्स में हम डालेंगे करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, अब मैंने इसमें बता रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनऑर्डर्ड कैसे है ये। तो जैसे कि मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ, 54 डाला, 45 डाला, 76 डाला, और एक मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी रेड। ठीक है, ये मैंने इसमें वैल्यू स्टोर करवा दी। अब जब मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा, प्रिंट सेट 1, सेव करा मैंने, इसे रन कराता हूँ। रन कराया मैंने इसे, तो यहाँ देखो ये जो प्रिंट हुआ है
और ये जो मैंने इसमें वैल्यू डाली थी दोनों डिफरेंट ऑर्डर में है। इसमें मैंने 54 पहले डाला था, लेकिन इसमें 76 पहले आया है। 45 आया, इसमें 45 था, फिर इसमें 76 था, इसमें 54 था। यानी कि देखो डिफरेंट ऑर्डर है, सेम ऑर्डर में प्रिंट नहीं हुआ। यानी कि इसमें कोई ऑर्डर वाला सिस्टम नहीं है। ये जितनी बार आप रन करवाओगे, जैसे मैं दोबारा रन कराऊंगा इसे, तो ये फिर दूसरे ऑर्डर में प्रिंट होगा। तो यहाँ देखो अब रेड इसने पहले दे दिया, फिर 76, फिर 45, फिर 54। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड है। अब हम देखते हैं ये अनचेंजेबल कैसे है। तो जब मैं इसे हटा देता हूँ जब मैं इसमें सेट 1 को, वैसे इसमें इंडेक्स नंबर भी नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स नंबर उसी के लिए होता है जो ऑर्डर में होता है। इसमें हमने ज़ीरो प्लेस पे 54 वैल्यू डाल रखी थी, तो 0 प्लेस पे 54 वैल्यू ही होगी। लेकिन इसका ऑर्डर हमेशा चेंज होता रहता है, रैंडम नंबर प्रिंट होते हैं, तो इसमें इंडेक्स नंबर का कोई काम ही नहीं है। तो ये वैसे भी रॉन्ग दिखाएगा। तो मैं सेकंड प्लेस का ले लेता हूँ, इसमें मैंने 23 चेंज करा। ठीक है, सेकंड वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि इंडेक्स नंबर इसमें सेकंड वैल्यू पे ये 0, ये 1 और ये 2, 76 है। और तो मैंने इसे चेंज करा 23 में। तो इसे सेव करके रन करा के देखते हैं कि चेंज होता है या एरर देगा। तो देखो इसने ये एरर दे दिया, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी कि ये अनचेंजेबल है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जो इसमें आइटम्स डले हुए हैं ना, ये हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं और इनमें से कुछ रिमूव भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम? तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको हटाया। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू डालनी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, अपने सेट का नाम set1 और डॉट ऐड का यूज़ करूँगा मैं। इसमें मैं लिख दूँगा जो भी मुझे डालना है इसमें। तो मुझे इसमें वैल्यू डालनी है 22। ठीक है, तो set1 में मुझे ऐड करना है 22 वैल्यू। फिर मैंने प्रिंट करवा दिया set1। तो देखते हैं ये रन होता है या एरर देगा। एरर देना तो नहीं चाहिए। तो देखो इसने मेरे 22 वैल्यू को ऐड करवा दिया। अब हम रिमूव करके देखते हैं। तो रिमूव के लिए हम क्या करेंगे, 45 को रिमूव करेंगे। रिमूव करने का भी सेम पैटर्न है, set1, सेट का नाम लिखा, डॉट रिमूव का यूज़ करेंगे हम, रिमूव कीवर्ड का। और इसमें हम किसको हटाना है, हमें 45 को, तो 45 लिख देंगे। और फिर हमने प्रिंट करवा दिया set1 को। अब हम इसे सेव करके रन करा के देखते हैं। तो देखो रेड 76, 54, 22, 45 प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि 45 इस सेट में से डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये तीनों हमारा अनऑर्डर्ड प्रूफ हो गया, अनचेंजेबल प्रूफ हो गया। अब डुप्लीकेट्स का देखते हैं, डुप्लीकेट्स अलाउड है या नहीं है। डुप्लीकेट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक और वैल्यू डाल देते हैं हम, सेम 76 ही डाल देते हैं, 76। इन दोनों को हटा देते हैं। अब हम इसको सेव करके रन करा के देखते हैं कि कोई एरर देगा या नहीं देगा। एक और वैल्यू डाल देता हूँ मैं, ,45 सेव करा मैंने और इसे रन करा के देखता हूँ। तो देखो मैंने इसमें 45 भी दो डाल रखे हैं और 76 भी दो डाल रखे हैं, लेकिन इसमें 45 भी एक ही बार प्रिंट हुआ, 76 भी एक ही बार प्रिंट हुआ। यानी कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है। जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू लिखोगे उसकी जो एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये तीनों हमारे जो है प्रूफ हो गया। ये अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है और डुप्लीकेट्स इसमें नॉट अलाउड है। और हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो कि है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी भी कलेक्शन डाटा टाइप है, लेकिन ये ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, लेकिन इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। ऑर्डर्ड होगा, चेंजेबल होगा, लेकिन डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। तो इसे भी हम एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो देखो डिक्शनरी में भी हम ऐसी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, सेम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके, लेकिन हम इसमें कीज़ और वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। हमें वैल्यू स्टोर करवाने के लिए उसकी कीज़ को भी लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो, मैंने अपने फेवरेट का फ्रूट लिखा, ये हमारी कीज़ हो गई। तो इसमें मैंने वैल्यू डाली मैंगो। फिर हमने गेम लिखा, गेम मेरी की हो गई और वैल्यू हो गई क्रिकेट। ईयर हो गया की और वैल्यू हो गई 2000। तो ऐसे हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं कीज़ और वैल्यूज़ को यूज़ करके। ठीक है, तो ये भी ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, लेकिन डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है इसमें।
तो वो एक बार देख लेते हैं हम। अब जैसे मैं पहले से प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, Ctrl+S सेव करके रन कराता हूँ, इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो देखो ये हमारा प्रिंट हो गया, फ्रूट मैंगो गेम क्रिकेट ईयर 2000। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है ये ऑर्डर्ड है। जैसे मैंने फ्रूट मैंगो पहले लिख रखा था, तो उसमें भी फ्रूट मैंगो पहले ही प्रिंट हुआ है। फिर गेम प्रिंट हुआ तो उसमें भी पहले गेम ही लिखा था मैंने सेकंड में, फिर ईयर लिखा था तो फिर ईयर प्रिंट हुआ। तो ये इसका मतलब ये ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड वैल्यू प्रिंट होगी। सेकंड है ये चेंजेबल है, तो चेंज करके देखते हैं कोई वैल्यू अपनी। हमें वैल्यू कोई चेंज करनी है तो हम कैसे करेंगे, अपने डिक्शनरी का नाम लिखेंगे फेवरेट। मैंने इसमें नेम लिख रखा था फेवरेट, वेरिएबल फेवरेट है हमारा, तो फेवरेट लिखा मैंने। तो हम इसमें वैल्यू चेंज करवाने के लिए कीज़ का यूज़ करेंगे। फ्रूट चेंज करना है, गेम में चेंज करना है या ईयर में चेंज करना है। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में ये देखो इसमें 3 ऑप्शन दे दिए, फ्रूट गेम ईयर। तो मैं फ्रूट चेंज कर देता हूँ, इक्वल्स टू जो मुझे चेंज करके लिखना है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एप्पल डबल कोट्स के अंदर। तो अब हमारा जो फ्रूट में जो मैंगो लिखा है वो चेंज हो गया एप्पल हो जाएगा। तो मैं इसे सेव करके रन करा के देखता हूँ। तो देखो फ्रूट एप्पल आ गया, मैंगो हट गया, इसमें चेंज हो गया और एप्पल आ गया। तो मतलब ये चेंजेबल है और इसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। तो वो भी हम देख लेते हैं एक बार करके। तो मैं इसमें एक और ईयर लिख देता हूँ, ईयर 1999 कर देता हूँ मैं इसे। यहाँ पर कॉमा लगा देंगे हम। तो इसे सेव करके रन करा के देखते हैं। इसे हटा देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। सेव करा मैंने, रन कराता हूँ इसे। तो देखो इसने एक बार फ्रूट को प्रिंट करवाया, एक बार गेम को, और एक बार ही ईयर को प्रिंट करवाया मैंने। लेकिन ईयर 2 बार लिखे थे, लेकिन इसने प्रिंट एक ही को करवाया 1999 को। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट्स वैल्यू जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये भी हमारा हो गया। हमने इसमें लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी चारों को डिफाइन कर दिया, चारों की जो डिफरेंस है वो देख लिया। अब हमारी जो नीड होगी उस हिसाब से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमने सारी डाटा टाइप्स भी पढ़ लिए, नंबर्स पढ़ लिए, नंबर्स में इंटीजर्स, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिए हमने, सीक्वेंस टाइप में स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल पढ़ ली, बूलियन वैल्यू पढ़ ली हमने जिसमें ट्रू और फॉल्स ही आते हैं सिंपल, सेट और डिक्शनरी भी हमने पढ़ लिया। तो हमारी डाटा टाइप्स की आज की इस वीडियो में इतना ही था बस। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर सीखेंगे पाइथन में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब का यूज़ करना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।